हेलो एवरीवन, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो सबसे पहले इसका नाम क्लियर कर लेते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय शेयर कैपिटल। सबसे पहले शेयर को समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस फर्म है, राइट। ये बिजनेस फर्म, मान लीजिए इसका नाम है ABC लिमिटेड। लाइक आपने रिलायंस देखे होंगे, टाटा सन्स देखे होंगे, हमारी कंपनी ABC लिमिटेड है। अब ABC लिमिटेड कंपनी को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये कंपनी एक नया रास्ता लेती है, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू किए जाते हैं मार्केट में, जिसको हाउस होल्ड सेवर्स या जनरल पब्लिक उसे खरीदती है, राइट। और जब शेयर्स को जनरल पब्लिक खरीदती है तो वो पैसा जो है वो कंपनी के पास आता है और उनकी फाइनेंस की जो पैसों की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती है, राइट। अब शेयर होता गया है, शेयर एक बेसिकली सर्टिफिकेट की तरह होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, ABC लिमिटेड अपने नाम से देगी कि आप हमारे शेयर्स खरीदेंगे, सो जो भी हमें प्रॉफिट होगा उसका कुछ पोर्शन हम आपको मंथली या ईयरली टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे। तो इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं हाउस होल्ड सेवर्स द्वारा, राइट। तो ये तो हो गया शेयर। शेयर एक सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक को पैसे लेने के लिए, राइट, सिंपल वर्ड्स में। अब आते हैं शेयर कैपिटल। व्हाट इज मीन बाय शेयर कैपिटल? तो कैपिटल दैट इज मोबिलाइज्ड, यहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल दैट इज मोबिलाइज्ड, मीन्स वो कैपिटल जो इकट्ठा किया जाता है बाय इशू ऑफ शेयर, बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। जो पैसा हमारे पास शेयर को इशू करके आता है, शेयर जब मार्केट में जाता है और लोग इसे खरीदते हैं, तो जो पैसा कंपनी के पास आता है दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, राइट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो शेयर्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, हर शेयर का अलग अलग टाइप होता है, राइट। उस डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट। अब जैसे ABC लिमिटेड अपने शेयर्स इशू करती है कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो जो भी सेबी है, सेबी एक अथॉरिटी है। जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमें ये रूल फॉलो करना है, ये नहीं फॉलो करना है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, राइट। वैसे ही कंपनीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसमें उसके बेसिस पर एक, जैसे ये ABC लिमिटेड है, इसके रूल और रेगुलेशंस में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में लिखा होता है कि आपको 5 लाख, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, मान लीजिए कि आप 50 लाख से ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ये इनकी एक लिमिट है, राइट। इससे ज़्यादा के अमाउंट के शेयर्स वो इशू नहीं कर सकते, राइट। तो इस अमाउंट को कहा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, राइट। एक जो मैक्सिमम लिमिट सेट होती है दैट इज ऑथोराइज कैपिटल, राइट। अब कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग इशू करेगी शेयर्स। लाइक मान लीजिए उसे सिर्फ 25 लाख की रिक्वायरमेंट है, राइट, और वो सिर्फ इतने के ही शेयर्स इशू करना चाहती है, तो इसको कहा जाता है इशूड कैपिटल। कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाली हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, राइट। सो जितने के शेयर्स इशू करती है दैट इज इशूड कैपिटल। अब मान लीजिए आपने पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस इशू किया कि हमें 25 लाख के हम शेयर्स दे रहे हैं, आप हमारे शेयर्स खरीदिए, राइट। पर ज़रूरी नहीं है कि सभी 25 लाख के सारे शेयर्स आपके मार्केट में सेल हो जाएं, राइट। तो जितने भी आपके सेल होते हैं या परचेज होते हैं पब्लिक द्वारा, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। कभी कभी पूरे 25 लाख के सेल हो जाते हैं, लोग खरीद लेते हैं, राइट। कभी 22 लाख के ही सेल होते हैं, राइट। तो ये जो जितने भी मार्केट में लोग इनको परचेज कर लेते हैं दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम इशूड कैपिटल पे आते हैं। मान लीजिए कंपनी को 25 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो ये इस 25 लाख को ब्रेक कर देंगे, राइट। वो कहेंगे कि हमारा एक शेयर 10 रुपीज़ का है। तो अगर एक शेयर 10 रुपीज़ का है तो कंपनी को ऐसे कितने शेयर सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे? 2,50,000, राइट। 2,50,000 शेयर्स, अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो 2,50,000 शेयर्स इशू करेंगे, तो इनके पास टोटल 25 लाख रुपीज़ आ जाएंगे, राइट। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, शेयर्स को ब्रेक कर दिया जाता है छोटे छोटे अमाउंट में, राइट, स्मॉल अमाउंट्स में, ताकि लोग जो हैं जो जिनके पास बहुत कम अमाउंट है उनसे भी कंपनीज पैसे ले सके।
इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है राम, राइट, और इसकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपीज़। अब ये अपनी 50,000 में से सिर्फ 10,000 के शेयर खरीदता है, क्योंकि इसके पास और भी खर्चे हैं, राइट, घर में खर्च होते हैं। तो 10,000 के वो इन्वेस्ट करना चाहता है इस फर्म में। तो वो कितने शेयर्स खरीदेगा? अगर वो 1000 शेयर खरीदता है मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक शेयर 10 रुपये का है, और अगर वो 1000 शेयर खरीदता है तो 10,000 उसके इन्वेस्ट हो जाएंगे, राइट। इसीलिए शेयर्स के प्राइस को ब्रेक किया जाता है, ताकि बहुत जिनकी कम सैलरी है या कम अमाउंट उनके पास आता है तब भी वो फर्म में इन्वेस्ट कर सके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। गोपाल लिमिटेड कंपनी ने रजिस्टर्ड किया है कि ऑथोराइज कैपिटल है उसकी 50 लाख रुपीज़ तक। मीन्स वो 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती मार्केट में। दैट इज़ देखिए नाम से ही पता चलता है अथॉरिटी, जिसकी अथॉरिटी मिली हुई है आपको कि आप यहाँ तक की ही एक लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकते। अब उसने इक्विटी शेयर्स इशू किए, एक शेयर 10 रुपये का। कंपनी ने पब्लिक को जब सब्सक्रिप्शन के लिए बोला तो उसने सारे शेयर्स इशू कर दिए। अब 50 लाख रुपए हैं और 10 रुपये का एक शेयर है, तो उसने कितने शेयर्स इशू किए होंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5 लाख, राइट। 5 लाख शेयर्स इशू करेंगे तो 50 लाख रुपीज़ हो जाएंगे ना। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 50 लाख, राइट। पब्लिक ने सिर्फ अप्लाइड किया। अब ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक सारे शेयर्स खरीद ले, है ना। तो पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे? 4,50,000 शेयर्स, एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। अब लास्ट में लिखा हुआ है कि 500 शेयर्स पर 2 रुपये नहीं मिले। यहाँ एक्सेप्ट लिखा है, दैट मीन्स कि 500 शेयर्स पर 2 रुपये मतलब 1,000 रुपये नहीं मिले, राइट। तो 4,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर, राइट, ये अमाउंट हमारे पास आना चाहिए, बट उसमें से 1,000 रुपये हमें नहीं मिले तो हम उसे माइनस कर देंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम बैलेंस शीट, इस चैप्टर में जो भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे दैट विल बी ऑन वर्टिकल, जिसको बोला जाता है वर्टिकल। लाइबिलिटीज असेट, पहले आपने देखा होगा कि हम बैलेंस शीट ऐसे बनाते थे जहाँ यहाँ लाइबिलिटीज होती थी और यहाँ पर असेट्स, बट दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट एंड दिस इज वर्टिकल बैलेंस शीट, राइट। तो अब यहाँ पर बैलेंस शीट में अमाउंट लिखने से पहले हम थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग में सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ऑथोराइज कैपिटल, राइट, दिस इज ऑथोराइज कैपिटल। और कितना कैपिटल दिया हुआ है हमें? 50 लाख, राइट। दैट मीन्स कि आप इतने रुपीज़ से ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो अगर 50 लाख रुपीज़ है तो आप कितने शेयर्स इशू करोगे? एक शेयर अगर 10 रुपये का है, आपका एक शेयर है 10 रुपये का, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 1 0 कम हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपका 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। मतलब आप 5 लाख शेयर इशू करोगे, एक शेयर 10 रुपये का, तो आपके पास 50 लाख रुपए हो जाएंगे, राइट। ऑथोराइज कैपिटल के बाद सेकेंड थिंग होती है हमारी इशूड, कि कंपनी ने इशू कितने किए शेयर्स, राइट। तो उसने इशू किए हैं 4,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट कितना आना चाहिए कंपनी के पास? 45,000, राइट, 45 लाख। कंपनी को 45 लाख अमाउंट चाहिए, राइट। अब कंपनी के पास पैसे आए कितने हैं इस 45 लाख में से? दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पब्लिक ने जितने खरीदे और जितना अमाउंट कंपनी के पास आया दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो फर्स्ट लिखा हुआ है कि 4,50,000 शेयर्स इशू किए गए 10 रुपीज़ के, तो यहाँ पर हो गया आपका 45 लाख रुपीज़। ये आपके पास आने थे, बट 500 शेयर्स पर 2 रुपये नहीं आए। दैट मीन्स कि आपके पास 1,000 रुपये नहीं आए, तो जो नहीं आए उसको लेस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 44,99,000। इतना अमाउंट कंपनी के पास आया है। सो दिस विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट। सो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर जो शेयर को होल्ड करके रखते हैं उनसे हमारे पास कितना फंड आया है? 44,99,000, राइट। अब लाइबिलिटीज़ और एसेट को हमें इक्वल करना होता है बैलेंस शीट में। सो इसको पहले लाइबिलिटीज़ को टोटल लिख लेते हैं और एसेट साइड में हम इसी अमाउंट को शो करेंगे कैश के नाम से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। 44,99,000 because we have to match the balance sheet, liabilities and asset side. So total is happening. So I hope आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. So next question is question number 2.
लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बैलेंस शीट शो करनी है। अब बैलेंस शीट के लिए हम जो भी वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं उसको हम नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमें देखना है, क्वेश्चन में हमें दिया होगा ऑथोराइज कैपिटल, मीन्स कैपिटल कितने की लिमिट है जिससे ज़्यादा ये कंपनी इशू शेयर्स नहीं कर सकती। तो अमाउंट है इसमें दिया हुआ है 50 लाख, राइट, और ये रुपीज़ में दिया हुआ है। तो इससे ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स नहीं ले सकती पब्लिक, दैट इज़ ऑथोराइज कैपिटल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। इससे कोई मतलब नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑथोराइज कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हमारे पास जितने पैसे आएंगे हमें वही शो करना होता है। नेक्स्ट होता है ऑथोराइज के बाद इशूड कैपिटल, कि कंपनी ने कितने इशू किए शेयर्स, कितना अमाउंट। तो कंपनी ने तो सारे शेयर्स इशू कर दिए थे, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट। तो उसने कितने शेयर्स इशू किए थे? 5 लाख। सेकंड है हमारा इशूड कैपिटल, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं। सी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपीज़ के शेयर्स उसने इशू किए, तो 5 लाख रुपीज़ आए। तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं 5 लाख रुपीज़। पहले जब उसने इशू किया तो 5 लाख रुपए उसके पास आए, तो उसने कितने शेयर्स इशू किए होंगे? एक जीरो कम कर देंगे, जितने का शेयर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब उसने 50,000 शेयर्स इशू किए, एक शेयर 10 रुपये का, तो उसके पास 5 लाख रुपए आए। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि फर्दर इशूड, मतलब उसने फिर से इशू किए 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स, राइट। तो 1.5 लाख फिर से उसने इशू किए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1,50,000 शेयर्स उसने फिर से इशू किए, और एक शेयर कितने का था? 10 रुपीज़ का। तो उसके हिसाब से उसके पास पैसे कितने आने चाहिए थे? 1500, राइट, इतने पैसे उसके पास आने चाहिए थे। अब ये तो इशू की बात हो गई, अब उसके पास पैसे आए कितने? दिस इज सब्सक्राइब, लोगों ने कितने खरीदे, राइट, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ लिखा हुआ इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, कॉल वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूली रिसीव, मतलब उसके पास सारा अमाउंट आ गया। दैट मीन्स कि ये वाले 5 लाख भी आ गए और ये वाले 15 लाख भी आ गए, राइट। तो टोटल अमाउंट उसके पास कितना है? 20 लाख, राइट। दिस इज नोट्स टू अकाउंट्स। ये आपको यहाँ पर ही भी दिखाना होगा, यहाँ 5 लाख आप लिखोगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था। आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो बैलेंस शीट में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमारे पास आया है। तो हमारे पास कितना अमाउंट आया है? 20 लाख। सो वी विल शो इट ऑन द लाइबिलिटी साइड, शेयर होल्डर्स फंड, और यहाँ पर हम लिखेंगे 20 लाख, यहाँ लिखेंगे हम शेयर कैपिटल, राइट। तो लाइबिलिटी साइड हो गई 20 लाख। अब असेट साइड में भी हमें बैलेंस शीट को मैच करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड द अमाउंट इज 20 लाख, राइट। यहाँ पर भी 20 लाख। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। सो लेट्स थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, लेनोवा लिमिटेड के पास ऑथोराइज है शेयर कैपिटल की 1 करोड़, जिसको डिवाइड किया गया है 10 लाख इक्विटी शेयर्स में, और एक शेयर है 10 रुपये का, राइट। अब उसने इशू किए, पहले उसने इशू किए 25 लाख रुपए के शेयर, तो 25 लाख 25 लाख रुपीज़ के शेयर्स, दैट मीन्स कि जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएगा। दैट मीन्स कि जब यहाँ से 10 गए, 2,50,000 शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, राइट, लोगों को। नेक्स्ट इट फर्दर इशूड, फिर उसने दोबारा से इशू किए 2,50,000 शेयर्स, राइट, और वो शेयर इशू किए प्रीमियम पर। प्रीमियम मतलब जब फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पर शेयर्स इशू किए जाते हैं। 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो 10 का जब आप 20% निकालेंगे तो 2 रुपये आएगा। तो 10 + 2, इसका मतलब है कि 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में इशू किया है, राइट। और पहले इंस्टॉलमेंट में 3 रुपये मांगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 6 रुपीज़। अब देखिए यहाँ प्रीमियम पता नहीं हमें कौन सी इंस्टॉलमेंट में ऐड है, तो जब कभी नहीं लिखा हो ना तो आप उसको अलॉटमेंट में माना करो। दैट मीन्स कि यहाँ पर 4 + 2, 4 रुपये तो इंस्टॉलमेंट के और 2 रुपये ये जो प्रीमियम है 20%, और बैलेंस। अब कह रहे हैं कि इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया था, कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। अब कंपनी ने ये कॉल वाला अमाउंट जो है वो कंपनी के पास नहीं आया, डिड नॉट मेक, उसने कंपनी ने कॉल नहीं ली। बेसिकली ये जो 10 रुपये थे उसमें से 3 + 4
₹7 आए हैं कंपनी के पास और ₹2 प्रीमियम के आए हैं, ये चीज़ है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहले वर्किंग नोट में देखते हैं, हमें ऑथोराइज कैपिटल दिया होता है। हर क्वेश्चन में मोस्टली स्टार्टिंग में ऑथोराइज कैपिटल ही गिवन होता है, दैट इज़ कि आप कितना शेयर्स इशू कर सकते हैं, एक लिमिट सेट होती है। सो यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल हमें अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज़ 1 करोड़, राइट। 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, राइट। सो अब अगर यहाँ पर इतने रुपीज़ हैं, इतने रुपीज़ तक के आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, इतना अमाउंट आप पब्लिक से ले सकते हैं, दैट मीन्स कि आपने, और एक शेयर अगर आपका ₹10 का है, राइट, 10 रुपीज़ ईच, तो आपने कितने शेयर्स इशू किए होंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, एक ज़ीरो कम हो जाएगा, सो यहाँ जाएगा आपका 10 लाख, राइट। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज, राइट। नेक्स्ट इशूड कैपिटल, ऑथोराइज के बाद कंपनी ने, अब कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने ही इशू करेगी, सो इशूड शेयर कैपिटल। अब देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि उसने जो शेयर्स इशू किए वहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, रुपीज़ दिया हुआ है, एंड दैट इज़ 25 लाख, राइट। 25 लाख रुपीज़ के शेयर्स उसने इशू किए। तो अगर 25 लाख के शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर्स कितने इशू किए हैं, ये तो रुपीज़ है, राइट। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, एक शेयर है ₹10 का, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2,50,000, मतलब 2,50,000 शेयर्स इशू किए, एक शेयर ₹10 का, तो आपके पास इतना अमाउंट आएगा, राइट। नेक्स्ट उसके बाद एक और केस है, उसने दोबारा इशू किए 2.5 लाख के, 2,50,000 के शेयर्स, एक शेयर ₹10 का, तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास फिर से 25 लाख रुपीज़ आने चाहिए, राइट। तो टोटल उसने कितने रुपीज़ के शेयर्स इशू किए हैं, 50 लाख के, राइट। ये तो कंपनी ने इशू किए हैं। अब लोगों ने कितना परचेज किया, दैट विल बिकम इन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ऑथोराइज, सेकंड इशू एंड देन सब्सक्राइब्ड। अब सब्सक्राइब में लोग ले लेते हैं बट कभी कभी नहीं देते, तो सब्सक्राइब कैपिटल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है हमारा फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, मतलब जितना मंगाया उतना उन्होंने, लोगों ने दे दिया, राइट। और दूसरा कि कम दिया, दैट इज पार्शली कॉल्ड अप, राइट। अगर यहाँ पर अभी नहीं समझ आ रहा तो सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल को मानकर चलिए, जितना पैसा पब्लिक से कंपनी के पास आया है, राइट। सो फर्स्ट में 2,50,000 के शेयर जो उसने इशू किए वहाँ पर तो पूरा अमाउंट आया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर पूरा अमाउंट फुली कॉल्ड अप में लिख देंगे 25 लाख, राइट। अब सेकंड उसमें लिखा हुआ है कि एक शेयर, देखिए यहाँ पर एक शेयर ₹10 का है, राइट, और उसने इशू किया है प्रीमियम पर, प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा पर, और 10 का जब आप 20% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका ₹2, सो यहाँ पर आएगा आपका 2, सो ₹10 का शेयर ₹12 पे इशू करना, दैट इज़ प्रीमियम, राइट। ₹2 प्रीमियम के हैं। तो फर्स्ट कॉल में अब इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मांगा है, पहली बार उन्होंने बोला है कि ₹3 देने हैं आपको, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ₹6, और बाकी का जो बचा वो बैलेंस कॉल में। अब ये कैसे निकालते हैं, देखिए जब कभी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना कि प्रीमियम के पैसे किस में इंक्लूड है, तो हमेशा अलॉटमेंट पे माना जाता है। तो इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2, ये ₹2 प्रीमियम के और बाकी इंस्टॉलमेंट है ₹10 की, राइट। तो यहाँ पर ₹10 में से 3 और 4 ₹7 लोगों ने दे दिए हैं, बाकी का अमाउंट कितना बचा, 10 में से 7 गए 3, सो ₹3 हमें नहीं मिले हैं, राइट। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पार्शली कॉल्ड अप पे। अब शेयर्स कितने इशू किए थे, 2,50,000, 2,50,000 शेयर्स इशू किए थे, और इस ₹10 में से हमें मिले कितने हैं, 4 + 3 ₹7, राइट। तो 7 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 17,50,000, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मतलब कि ₹10 में से सिर्फ ₹7 हमें मिले हैं। तो टोटल अमाउंट हमें कितने मिले हैं, यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2,50,000। यहाँ तक क्लियर है। अब ये ₹2 भी मिले हैं, इसको भी हम शो करेंगे, बट
जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको हम इस यहाँ पर जो शेयर होल्डर फंड है यहाँ पर नहीं दिखाते, शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पर तो पहले हमें जो एग्जैक्ट पैसे मिले हैं वो हम दिखाएंगे, दैट इज़ 42 लाख, सॉरी यहाँ लिखते हैं 42,50,000, राइट। अभी यहाँ नहीं लिखते। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीमियम के जो 2 रुपये, ये भी तो मिले हैं ना, इस 6 रुपये से हमें मिले हैं जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम वाले हैं। तो ये प्रीमियम हम दिखाते हैं यहाँ सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस में। हेडिंग अलग हो जाती है प्रीमियम का अमाउंट शो करने के लिए, और यहाँ लिखेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। और शेयर्स कितने थे? 2,50,000 है ना, और ये इशू किए गए थे प्रीमियम पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रीमियम का अमाउंट। तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा कितना हो जाएगा 5। दैट मीन्स कि 5 लाख रुपीज़ हमें प्रीमियम से आए हैं। तो अब लाइबिलिटी साइड का टोटल जब हम करेंगे तो 42,50,000 प्लस 5 लाख, तो यहाँ हो जाएगा आपका 47,50,000। ये अमाउंट आपको मिला है। अब असेट साइड को भी इक्वल करना होता है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये आपकी बैलेंस शीट हो गई, राइट। बैलेंस शीट 47,50,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो हम सिर्फ बैलेंस शीट को मैच करने के लिए असेट साइड में कैश के नाम से दिखा देते हैं और सीधा अमाउंट लिख देंगे 47,50,000, राइट। सो असेट साइड भी मैच हो गई हमारी 47,50,000। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 10 + 2 प्रीमियम का अमाउंट है, अगर कहीं नहीं दिया हुआ कि प्रीमियम हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मांगा है सेकंड पे, तो आप अलॉटमेंट मांगेंगे तो इस 6 में से 2 रुपये जब हमने प्रीमियम के हटा दिए तो बाकी के जो 4 रुपये बचे वो हमारे इंस्टॉलमेंट के हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिल गई है, सेकेंड मिल गई है, लास्ट वाली हमें नहीं मिली है। दैट मीन्स कि 4 + 3 7 रुपीज़ मिले हैं, तो हमने यहाँ 7 मल्टीप्लाई किया है, राइट। और ये 2 रुपीज़ हमने प्रीमियम के यहाँ दिखाए हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। ये जो प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपीज़, आप इसको यहाँ पर 2 नंबर में नोट्स टू अकाउंट्स में भी शो करेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। ये चीज़ भी देख लीजिएगा आप। सो रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से सेम यही, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और शेयर्स इशू किए थे 2,50,000 और प्रीमियम था 2 रुपये का, तो यहाँ हो गए 5 लाख रुपए, राइट। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स में भी हम यहाँ दिखाएंगे, एंड देन बैलेंस शीट में तो आपको दिखाना ही दिखाना है। तो फर्स्ट ये जो हम ऑथोराइज, इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल करते हैं, ये किस लिए लिखते हैं हम? दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर्स फंड हमें यहाँ लिखना होता है। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।